स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, इस क्लास में अपने सर्किट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से अपने वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। और उसके बाद अपने केवीएल और केसीएल दो लॉ पढ़े थे किरचॉफ के लॉ। एक तो होता है धारा नियम और दूसरा होता है वोल्ट का नियम। तो उन पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो अपने को एक सर्किट दिया हुआ है इस प्रकार से। पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। अपने इसमें क्वेश्चन क्या है, अपने को एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। एक्स और वाई के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रश्न को अपने क्लास के अंदर डिस्कस किया जा चुका है अभी। देखो किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अपने इसको सॉल्व करने के लिए अपने पॉइंट पोटेंशियल मेथड को यूज करेंगे। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में आपको बताया गया है कि यदि अपने को एक्स और वाई के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आप इस सर्किट को यदि चेक करोगे तो यदि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू एक्स है तो इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। सिमिलरली यदि यहाँ पे पोटेंशियल वाई है तो इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल होगा वो वाई के इक्वल आएगा। परंतु यहाँ पे जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ना तो एक्स के बराबर होगा और ना ही वाई के बराबर होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट दे रखा है। तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर पोटेंशियल जो है अपने वो मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट पोटेंशियल ओ। तो इस सर्किट के अंदर टोटल 3 पोटेंशियल्स हैं जो अपने पास आ चुके हैं। अपने को जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है वो एक्स और वाई के बीच में निकालना है। इसलिए आप क्या करोगे, एक्स और वाई को तो इस प्रकार से दूर दूर लिख लोगे और जो एक अननोन पोटेंशियल है उसको आप बीच में अरेंज कर दो। अब चेक करो आप कि ये जो आपको 4 ओम का प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, ये 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो इसको यहाँ पे अरेंज कर दो। 4 ओम का एक रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में। इसी प्रकार से ये जो ऊपर 4 ओम दिखाई दे रहा है ये भी बीच में लगा हुआ है किसके, एक्स और वाई के। तो इसको भी इस प्रकार से अपने अरेंज कर देते हैं। एक्स और वाई के बीच में अरेंज कर दिया। अब ध्यान दो, आप ये 2 ओम का रेजिस्टेंस देखोगे,
ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है एक्स और पोटेंशियल ओ के बीच में, एक्स और पोटेंशियल ओ के बीच में 2 ओम। इसी प्रकार से 8 ओम को चेक करो, ये भी पोटेंशियल एक्स और पोटेंशियल ओ के बीच में है, पोटेंशियल एक्स और पोटेंशियल ओ के बीच में 8 ओम। अब अपने पास बच गया ये 4 ओम, देखो ये 4 ओम है वाई और ओ के बीच में, वाई और ओ के बीच में 4 ओम। इसी प्रकार से ये जो 6 ओम दिखाई दे रहा है ये भी वाई और ओ के बीच में है, वाई और ओ के बीच में, ये बन गया अपने पास 6 ओम। अब ये सर्किट बहुत आसान हो गया है अपने पास है, क्लास में भी इसको अपने सॉल्व कर चुके हैं। एक्स और ओ के बीच में दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम 8 ओम, क्या ये समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं सभी को? और 8 और 2 का समांतर अपने यदि निकालें, 8 और 2 का समांतर यदि अपने निकालें तो कितना आएगा बताओ? दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को डिवाइड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, 2 + 8, तो ये बन जाएगा 16/10। मतलब इस 2 को और इस 8 को हटा के इनकी जगह 1 लगा दिया आपने, 16/10। इसी प्रकार से ओ और वाई के बीच में लगे हुए हैं 4 ओम और 6 ओम, ये भी समांतर में है, तो 4 × 6 और बटा में 4 + 6, ये बन जाएगा 24/10। तो इसकी जगह लगा दो आप 24/10 का। उसके बाद एक्स और वाई के बीच में एक 4 ओम और लगा हुआ है देखो, और यहाँ पे एक्स और वाई के ऊपर एक 4 ओम और लगा हुआ है। अब यदि अपने इस बीच वाली ब्रांच को देखें तो 16/10 और 24/10 ये दोनों श्रेणी क्रम में है, 16/10 ओम व 24/10 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो श्रेणी क्रम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा बताओ? इनका श्रेणी क्रम आ जाएगा 16/10 और +24/10, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 40/10, और 40/10 की वैल्यू जो होती है ये भी अपने पास कितनी होती है? 4। तो कुल मिला के अब जो सर्किट बना आपने उसका रूप क्या हो जाएगा देखो, एक्स और वाई, बीच में 16/10 और 24/10 को हल करके उनकी जगह लगा दिया 4 ओम, और यहाँ पे एक 4 ओम का पहले से पड़ा है, इसी प्रकार से ऊपर एक 4 ओम का पहले से पड़ा है। अब कुल मिला के टोटल फिर से 3 रेजिस्टेंस हो गए एक्स और वाई के बीच में, और तीनों के तीनों समांतर में है। और खास बात ये है कि तीनों समांतर में और तीनों की वैल्यू सेम है, तो जब n प्रतिरोध सेम वैल्यू के और समांतर क्रम में हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है R/n। अब R तो इनका वैल्यू कितना है? 3, और कितने हैं ये? टोटल 3 है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा अपने? 4/3 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कोशिश करना विद ऑप्शन आपको मैं लिखवाता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन लिखो आप, इस प्रकार से अपने को एक सर्किट दिया हुआ है,
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सभी की वैल्यू जो है वो 10 ओम के बराबर है। अपने को ए व डी के बीच में बताना है। ए व डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 40 ओम। ए और बी के बीच में अपने को ये कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान दो अभी, ए और डी के बीच में कैलकुलेट करने का अर्थ ये है कि हमें जो टर्मिनल पॉइंट बनाने हैं वो ए और डी को बनाना है। टर्मिनल पॉइंट ए और बी को बनाने का मतलब है कि यदि अपने बैटरी जोड़ने का प्रयास करें तो प्लस को ए पर जोड़ दो और माइनस को डी पर जोड़ दो। अब यदि बैटरी को इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है कि प्लस ए पर है और माइनस डी पर है, तो आप इसमें ये चेक करोगे कि करंट जो है वो प्लस से माइनस चलता है, तो ए से तो करंट एंटर करेगा और डी से जो करंट है वो बाहर निकलेगा। ठीक है। अब यदि अपने इस 10 ओम को देखें, इस 10 ओम को, ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है ये अपने लिए यूजलेस है अभी। क्यों यूजलेस है? क्योंकि ये जो ब्रांच है, कंप्लीट ब्रांच, ये आगे जाके ओपन हो रही है ब्रांच, आगे इसका कनेक्शन ही नहीं है किसी से। और आपको पता है कि ओपन ब्रांच के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं। सिमिलरली इधर साइड ये जो ब्रांच दिखाई दे रही है, ये ब्रांच भी ओपन ब्रांच है, यूजलेस है, इसमें भी करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो अपने इस ब्रांच को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इस ब्रांच को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इनको यदि नेग्लेक्ट कर दें तो अपने जो सर्किट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये पहला 10 ओम हो गया। उसके बाद में ये सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार से ये सर्किट टोटल दिखाई देगा। अब देखो आपको क्या लग रहा है अभी, ये 10 और ये 10, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। उसी प्रकार से ये 10 और ये 10 दोनों श्रेणी क्रम में होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपने, तो ये तो हो गया पहला 10 ओम, पॉइंट ए, 10 और 10 इनका आ गया 20, 10 और 10 इनका आ गया 20, और ये 20 और 20 ये दोनों हो जाएंगे अपने समांतर में। ये 10 का है, ये 20 का है, ये 20 का है। अब 20 और 20 का जो समांतर है वो आपको पता है 10 होता है। 20 और 20 का जो समांतर है वो 10 होता है। तो अगेन इसको बनाओगे तो 10, 20 और 20 का समांतर 10, और आगे एक 10 और श्रेणी क्रम में पड़ा है। फाइनली डी पर पहुंच गए। 10 10 10 तीन रेजिस्टेंस आगे सीरीज में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा आर ए डी
इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 30 ओम अजय बिश्नोई, बहुत बढ़िया भी सही है। ठीक है, तो मैंने इसमें ये ध्यान में रखना है कि कौन सी ब्रांच अपने काम की है और कौन सी ब्रांच काम की नहीं है। इनका मीनिंग क्या होता है, देखो इस सवाल में ये लिखा हुआ था जैसे ए और डी के बीच में अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालने का अर्थ है कि हमें टर्मिनल पॉइंट ए और डी को बनाना है। टर्मिनल पॉइंट बनाने का अर्थ है कि जब भी बैटरी जोड़ने की बात आएगी तो प्लस ए पे होगा और माइनस डी पे होगा, या प्लस डी पे होगा या माइनस ए पे होगा। तो अपने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यदि प्लस को ए से जोड़ देते हैं तो बैटरी का जो करंट होगा वो प्लस से एंटर करेगा, ए से एंटर करेगा और डी से बाहर निकलेगा। ये वाली जो ब्रांच है ये यूजलेस हो जाएगी, ओपन है। ये ब्रांच ओपन है, यूजलेस हो जाएगी, तो इनके रेजिस्टेंस हटा देंगे। हटाने के कारण ये सर्किट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्लास के अंदर। इसमें इस प्रकार से एक दिया हुआ है अपने षटफलक की आकृति दे रखी है, हेक्सागन। यहाँ पे अपने पॉइंट हो गए पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई। क्वेश्चन ये है कि यदि प्रत्येक रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो तो एक्स वाई के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सारे प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो आर आर के बराबर है, सब सेम है। तो इसको करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें अपने सिमेट्रिक एक्सेस जो है वो ढूंढ लेंगे भी। सिमेट्रिक एक्सेस जो है वो इसमें ढूंढ लेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कौन सा, एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में। तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आपको दिखाई दे रही है अभी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिखाई दे रही है ये, यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट इस सर्किट को फोल्ड कर दूं तो ये इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट को आसानी से ढक लेगा। तो इस एक्सिस के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये जो सर्किट है वो सममित है, इस कारण ये अपना जो है वो सममितीय अक्ष हो गया, अभी सिमेट्रिक एक्सिस हो गया। और आपको पता है कि जो सिमेट्रिक एक्सिस होता है इस पर जितने भी नोड होते हैं, इस पर जितने भी नोड होते हैं उन सभी को अपने क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। क्योंकि सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर जितने भी नोड आते हैं वो सभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, सम विभव बिंदु होते हैं, सभी पर विभव एक जैसा होता है। मतलब इस पॉइंट पर भी विभव, इस पॉइंट पर विभव और इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस रेजिस्टेंस को हटाया जा सकता है और इस रेजिस्टेंस को भी हटाया जा सकता है। तो फिर हमारा जो सर्किट है वो किस प्रकार से बनेगा, देखो ये हुआ हेक्सागन, ये अनचेंज्ड रहेंगे सेम। देखो इसको तो हटा ही दिया आपने, इसको भी हटा दिया, और ये जो नोड दिखाई दे रहा है इस नोड को यहाँ से खोल दो। नोड को यहाँ से यदि खोल देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा।
अब ये देखो, ये आर 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 और 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 आर, सब आर आर के हैं। 4 ब्रांचेज होगी इसमें, देखो टोटल 4 है। एक ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है बताना कमेंट करके। एक ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। एक ब्रांच में आर प्लस आर, 2 आर। दूसरी ब्रांच में भी आर प्लस आर, 2 आर। तीसरी में भी आर प्लस आर, 2 आर। और चौथी में भी 2 आर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक्स और वाई के बीच में, हाँ, 4 ब्रांचेज हैं। एक्स और वाई के बीच में 4 ब्रांचेज हैं, और इन चारों ब्रांचेज के अंदर, इन चारों ब्रांचेज के अंदर 2 आर, 2 आर, 2 आर और 2 आर, ये 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कनेक्ट होते हैं तो हाफ फिर आएगा टोटल इसका। अपनी वैल्यू, टोटल वैल्यू जो होती है वो अपने आर बटा एन से निकालते हैं। अब एक रेजिस्टेंस जो है वो 2 आर का है, तो टोटल है ये 4। 2 में 4 का डिवाइड करते हो तो ये 0.5 आर आ जाएगा। ये हाफ इसका आएगा आंसर हाफ। आएगा। ठीक है, ठीक है अजय, ठीक है। 2r/4 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 आर, ठीक है अजय। उदयभान, ओके सर ओके। ठीक निकाल है, लिया था आंसर। निकाल लिया था क्या? हम्म। ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन अपने क्लास में भी डिस्कस किया था। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4। आपको आई का मान बताना है। आई का मान कितना होगा? ऑप्शन भी दे दे आपको। 13 एम्पियर, 12 एम्पियर, 10 एम्पियर, और अपने पास आ जाएगा ये डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो। दस 10। दस 10 अजय नहीं का आंसर 13 आ गया 13। 13। यस यस 13। चलो चेक करते हैं, ठीक है। हो सकता है 13 की देखो तो यहाँ से लगे। टोटल कितना करंट एंटर किया है इसमें?
10 एम्पियर। 10 में से 6 चला गया इस ब्रांच में, इसमें देखो ये 6 एम्पियर चला गया, तो इस ब्रांच में जो जाएगा वो 4 एम्पियर होगा। भाई 10 था टोटल, 10 में से 6 चला गया इधर साइड, तो टोटल 4 बचा पीछे फिर। अब अपने एक तो इस जंक्शन पॉइंट को देखो, संधि बिंदु को, और एक इस संधि बिंदु को देखो। KCL जानते हो? KCL ये अपने को क्या कहता है? ये कहता है जो करंट संधि की ओर आते हैं, जो करंट संधि की ओर आते हैं वो जुड़ जाएंगे। तो यदि अपने इस नियम की माने तो इधर साइड से देखो, इस ब्रांच में 4 एम्पियर और इस ब्रांच में 1 एम्पियर, तो टोटल इस ब्रांच में कितना जाएगा फिर? 5 एम्पियर। इसी प्रकार से इस कितना ब्रांच आएगा में जा सर? रहा है अपने 6 एम्पियर, इस ब्रांच में आ रहा है 2 एम्पियर, तो 6 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसमें कितना जाएगा बताओ? 8 एम्पियर। ठीक है। अब देखो इस संधि बिंदु पर लगा दो इस KCL को। इस ब्रांच में आ रहा है कितना? 5। इस ब्रांच में कितना आ रहा है? 8। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 5 बराबर कितना? 13 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन था, KCL से सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक ब्रांच में अपने जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू 9 ओम है। और बैटरी जो अपने दे रखी है ये भी 9 वोल्ट की है। ये एमीटर लगा हुआ है, अपने को बताना है एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। संतुलन में नहीं है सर। दो, तीन। एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? देखो भी क्या लग रहा है? एमीटर इस सर्किट को कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर देखो एमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 4 प्रतिरोध हैं, 9 के, और चारों समांतर में हैं। इसी प्रकार से एमीटर के राइट हैंड साइड में जो पार्ट है इस सर्किट का, इसमें 5 रेजिस्टेंस है 9 ओम के, और ये भी किसके अंदर है बताओ? समांतर। और ये भी किसमें है? समांतर। तो पहले इनको सॉल्व कर लो, सर्किट छोटा कर लो पहले आप। सर्किट छोटा करोगे तो अजय का आंसर आ गया 1/4। चेक करते हैं अजय भी। 9 वोल्ट का सेल, इन चारों को मैं सॉल्व करके इनकी जगह 1 लगाऊंगा,
फिर यहाँ एमीटर, और इन पांचों को सॉल्व करके एक लगाएंगे इनकी जगह पे। हाँ ठीक है, कितना आएगा ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसको R1 कह दो, R1 कह दो, इसको कितना आएगा ये, 9 9 के 4 हैं भी, 9 9 के 4, तो इसका जो टोटल आएगा टोटल, क्या वो 9/4 हो जाएगा, और ये 9 9 के 5 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 9/5। क्यों भी उदयवान, 5 है ना, जब सेम सेम प्रतिरोध लगे होते हैं, हाँ n प्रतिरोध समांतर में, तो R/n करते हैं ना, तो जी, उस हाँ जी। हिसाब से ये हो जाएगा 9/4 ओम, और ये जो R2 है ये हो जाएगा 9/5 ओम। हम्म, ठीक बात, इतनी क्लियर हो रही है ये। अब देखो, मान लो ये जो अपने करंट सेल है, ये आई करंट इस सर्किट के अंदर भेज रहा है अभी, क्या ये इस जंक्शन पॉइंट के बाद ये करंट दो भागों में डिवाइड होना चाहिए क्या, जी, मान लो इस ब्रांच में चला गया I1, और इस ब्रांच में चला गया I2, मान लो आप इस प्रकार से। अब एमीटर देखो, एमीटर कौन से ब्रांच में लगा हुआ है, R2 वाली ब्रांच में है या R1 वाली ब्रांच में, एमीटर एमीटर कौन सी ब्रांच में लगा हुआ है, जवाब दो भी, R1 या R2, बताओ 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 यार बताओ, एमीटर इस ब्रांच में लगा हुआ है, देखो चेक करो आराम से, देखो सर्किट दिख रहा है ना, जिस ब्रांच में R2 लगा हुआ है उसमें एमीटर लगा हुआ है, देखो, तो अपने ये कह सकते हैं कि एमीटर जो है, एमीटर वो कौन सी धारा का मापन करेगा, एमीटर I2 को मापेगा, उसके समांतर वाली को ना। समझ गए बात को, एमीटर किसको मापेगा, जी, I2 को, I1 को नहीं मापेगा वो, क्योंकि कौन सी ब्रांच में लगा हुआ है, जिस ब्रांच में I2 करंट जा रहा है, तो इसमें से एमीटर में से तो I2 ही पास आउट करेगा, ऐसे घूम के आएगा, देखो ये I2 करंट, और इसमें से पास करे जो कौन सा करंट पास करेगा, I2 पास करेगा। उसके बाद इस जंक्शन पॉइंट पे I1 और I2 दोनों जुड़ जाएंगे, और वापस कितना करंट चला जाएगा बैटरी में, I करंट चला जाएगा। तो एमीटर जो है वो कुल मिला के मापन करेगा किसका, I2 का। I2 निकालना है अपने को, I2 निकालने का तरीका बहुत आसान है, अपने क्या करते हैं, देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको रेफरेंस पॉइंट लेके 0 वोल्ट बनाते हैं ना अपने, और ये पॉइंट पे कितने वोल्ट है बताओ, इस पॉइंट पर कितने वोल्ट है, बोलो यार बोलो, सारा कुछ भूल गया आपको, इस पॉइंट पर कितने वोल्ट है, तो कितने वोल्ट है बताओ, यदि अपने इसको 0 ले लिया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट नहीं जाएगा क्या, उसके बाद ये 9 वोल्ट, ये देखो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, और यहाँ भी कितने वोल्ट चला जाएगा, 9 वोल्ट, ठीक है, और ये देखो ये 0 0 चलता जाएगा, एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ये पॉइंट जो है ये भी कितने वोल्ट होगा बताओ, 0 वोल्ट। अब आप चेक कर लो कि R2 के ऊपर जो विभवांतर है वो कितना है, R2 पर विभवांतर कितने वोल्ट आ गया, बताओ देवान, कितने वोल्ट, देखो डायग्राम देखो, कितने वोल्ट है ये,
ये तो 9 है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब तक रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आता वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर हमने 9 वोल्ट बना दिया, आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वायर में, देखो 9 9 चलता जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया, ये देखे 9 वोल्ट। इसको अपने 0 वोल्ट बनाया नेगेटिव टर्मिनल को, तो ये नीचे वाली ब्रांच में 0 0 चलता जाएगा, एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भी कितने वोल्ट आएगी बताओ, 0 वोल्ट आएगी। तो R2 पर जो विभवांतर है वो 9 माइनस 0 कितने वोल्ट हो गया, ये 9 वोल्ट नहीं हो गया क्या? अब यदि अपने ओम का नियम लगा दें, ओम का नियम क्या कहता है, करंट बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। अपने I2 निकालना चाहते हैं तो V में R2 का डिवाइड कर दोगे, क्योंकि देखो I2 करंट जो जो है वो R2 में से पास आउट कर रहा है। V की वैल्यू 9 वोल्ट, और अपने जो R2 है, R2 कितना मिला अपने, 9/5, 9/5। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 5/9, 9 से 9 काट दें, कितने एम्पियर करंट आ गया अपने, 5 एम्पियर। एक आंसर आया देखो 5 एम्पियर, ठीक है, जैसे ये 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। दोबारा देख लो सर्किट को, कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आपको। सबसे पहले सर्किट को देखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड जो है एमीटर की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 4 प्रतिरोध थे 9 9 के समांतर में। इनको सॉल्व करके अपने इनकी जगह लिख दिया 9/4, R1 बना दिया इसको। लेफ्ट हैंड साइड में 5 प्रतिरोध 9 9 के समांतर में, तो 9/5 आया, इसको हमने R2 बना दिया। अब देखो आप, एमीटर जो लगा हुआ है वो R2 की ब्रांच में लगा हुआ है, इसलिए एमीटर कौन से करंट का मापन करेगा, I2 का मापन करेगा। I2 निकालने के लिए हमने क्या किया, R2 पर विभवांतर चेक कर लिया कितने वोल्ट है, वो अपने रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट बना के हमने चेक किया, वो अपने को 9 वोल्ट मिला। और विभवांतर 9 वोल्ट मिला, रेजिस्टेंस 9/5 है, तो करंट की वैल्यू इसमें से कितनी जाएगी, 5 एम्पियर जाएगी। और इस 5 एम्पियर को ही ये जो एमीटर है ये मापेगा, 5 एम्पियर इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपने एंड करते हैं अभी। अब कल दिन में क्लास लगेगी राइट 11 बजे, तो कल रेडी रहें भी आप, थोड़ा थोड़ा वो होमवर्क करके आया करो भी क्लास में, ऐसे आप बिल्कुल फिर वो बात नहीं बनती भी। जो आपको नोट्स में लिखवा दिया, थ्योरी लिखवा दी, केवीएल केसीएल कैसे लगाते हैं वो आपको बता रखे हैं, कि एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, उनको आप तैयार करके आया करो, ताकि इसमें आप बेनिफिट ले सको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कल 11 बजे तैयार रहना भी। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ऐप पर होगा भी, अयान खान। ठीक है भाई।